Hello everyone and welcome to my YouTube channel Learn with Nisha ji. So today we are going to start with the chapter 5 of class 10 mathematics, right? What's the name of the chapter? It's arithmetic progressions, right? तो ये जो हमने लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है इसका पर्पस है कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मैथ्स प्रिपेयर नहीं किया है फॉर द फाइनल एग्जाम्स ऑफ क्लास 10 तो आप फ्रॉम स्क्रैच प्रिपेयर कर सकते हो. वी विल वाइंड अप दिस सीरीज इन 3 मंथ्स और आपका 3 मंथ्स में कंप्लीट हो जाएगा सब्जेक्ट इन ऑर्डर टू गेट गुड मार्क्स, राइट? वी विल प्रोवाइड यू बेसिक फॉर्मूले, बेसिक कंसेप्ट्स, देन इजी क्वेश्चंस, इंटरमीडिएट लेवल क्वेश्चंस एंड देन द फाइनल टफ क्वेश्चंस. सारे हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे. वंस द सिलेबस इज कंप्लीट वी विल डू अ थॉरो प्रैक्टिस ऑफ द कंप्लीट सब्जेक्ट. देन तो आपका कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगा एग्जाम का थ्रू द हेल्प ऑफ दिस सीरीज. और जिन स्टूडेंट्स ने कुछ चैप्टर्स प्रिपेयर कर लिए हैं दे कैन ब्रश अप देयर कंसेप्ट्स, ऐड टू देयर प्रैक्टिस एंड गेट बेटर मार्क्स एंड स्कोर वेल इन द एग्जाम्स, राइट? तो ये हमारा पर्पस है. सो स्प्रेड अ वर्ड अमंगस्ट योर फ्रेंड्स. तो ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट ट्यूशन फैसिलिटी है विच यू कैन एक्सेस ऑनलाइन. और अगर आपके कोई डाउट्स होते हैं तो लाइव सेशंस वुड बी हेल्ड एवरी वीकेंड जिसमें कि आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो, right? If you want, I can provide you worksheets and practice sheets every day also so that you can practice extra questions related to the chapter, right? So you can post it in the comment section. If there is a need, I'll add it to that also, right? So we are beginning with AP, that is arithmetic progression, right? Now, so we have certain patterns in front of us. Basically number patterns होते हैं. इनमें हमें आइडेंटिफाई करना है अगर कि इनमें से कौन से अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस हैं. वी आर गोइंग टू सी दैट. तो हम इन सबको एक एक करके स्टडी करेंगे, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट हम ये सभी टर्म्स वन बाय वन अभी डिस्कस करेंगे. सो दिस इज द गोल दैट वी आर गोइंग टू अकम्प्लिश इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर, राइट? नाउ लेट्स सी द फर्स्ट पैटर्न. तो इसमें आप देख सकते हो वी आर हैविंग द नंबर्स 1, 2, 3 and 4 सेपरेटेड बाय कॉमास and this continues on and on, right? तो हमें इसमें क्या ऑब्जर्व करना है, like what you are adding to this term to get this term. इसको हम बोलते हैं this is the first term, right? First term है ये, okay? This is the second term, right? Term बोलते हैं हमें, numbers को term बोलते हैं. This is term, right? ये है हमारी third term. This is your fourth term. This way you count it, right? तो हम फर्स्ट टर्म में क्या ऐड करें कि हमें सेकेंड टर्म मिले, ये हमें देखना है. तो फर्स्ट टर्म में हम ऐड करते हैं 1, राइट? अब आप देखो सेकेंड टर्म में हम क्या ऐड कर रहे हैं कि हमें थर्ड टर्म मिल रही है. अगेन आई एम एडिंग 1. 2 + 1 is 3, राइट? नाउ थर्ड टर्म में हम क्या ऐड करें कि हमें फोर्थ टर्म मिले. सो +1. 3 + 1 is 4, राइट? तो इस तरह हमें चेक करना होता है कि फर्स्ट टर्म में क्या नंबर ऐड करके हमें सेकेंड टर्म मिल रही है, सेकेंड में क्या ऐड करके थर्ड मिल रही है और थर्ड में क्या नंबर ऐड करके हमें फोर्थ टर्म मिल रही है, राइट? तो अगर ये जो हम एडिंग एलिमेंट यूज करते हैं ये सेम है सबके लिए, ओके? सब में सेम है तो दिस पर्टिकुलर प्रोग्रेशन इट इज रेफर्ड टू एज एपी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट? ओके. नाउ द नंबर विच यू आर एडिंग, जैसे इस केस में ये +1 है, इसको हम टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस. तो इस पर्टिकुलर एपी के लिए हमारा कॉमन डिफरेंस क्या होगा? इट इज +1, राइट? और हम इसे किससे डिनोट करते हैं? वी डिनोट इट बाय स्मॉल d, राइट? और टर्म्स को हम कैसे डिनोट करते हैं? टर्म्स को हम ऐसे डिनोट करते हैं A1, A2, A3. सो A1 का मतलब है फर्स्ट टर्म, A2 का मतलब है सेकेंड टर्म, A3 इज योर थर्ड टर्म एंड सो ऑन, राइट? तो अगर हम इस पर्टिकुलर केस के लिए देखें A1 की वैल्यू क्या है? 1. A2 की वैल्यू क्या है? 2 एंड लाइक दिस. और D की वैल्यू क्या है? D इज 1 here. तो कई बार ऐसे स्मॉल क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, जैसे आपको ऐसे एक सीरीज ऑफ नंबर्स दे देंगे और उसमें से आपको फर्स्ट टर्म निकालनी है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, या दे विल आस्क यू व्हाट इज द थर्ड टर्म, तो वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो. और अगर हम इसमें बोलें कि हमें फिफ्थ टर्म प्रिडिक्ट करनी है कि क्या है इसकी फिफ्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म तक तो हमें दे रखा है, फिफ्थ टर्म आप देख सकते हो. फोर्थ टर्म में हम क्या ऐड करेंगे कि हमें फिफ्थ टर्म मिले?
हम +1 करेंगे तो हमारी फिफ्थ टर्म क्या होगी, 4 + 1 5, राइट। तो इस तरह हम AP को आगे एक्सटेंड भी कर सकते हैं, राइट। नाउ अनदर सेकेंड केस, लेट्स सी। सेकेंड केस में देखो 100 में हम क्या ऐड करें कि हमें 70 मिले। क्या ऐड करेंगे, सो 100 - 30 इज 70, यू नो, ओके। तो जो हमारा इसमें 100 - 30 गिव्स 70 हो रहा है, तो बेसिकली इस वाले केस में हमारी D की वैल्यू है -30। तो यहाँ पे एक गुड ऑब्जर्वेशन है कि योर कॉमन डिफरेंस कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, राइट। जरूरी नहीं है आपका कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव ही रहे, इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, राइट। नाउ 70 - 30 अगेन इट्स 40, ओके। सो सभी टर्म्स ये सेटिस्फाई कर रही हैं, तो ये पार्ट भी हमारा AP में काउंट होगा। दिस इज ऑल्सो एन AP। कॉमन डिफरेंस है -30। फर्स्ट टर्म क्या होगी इसमें, A1 वुड बी 100। A1 को हम A से भी डिनोट कर सकते हैं। A भी हम फर्स्ट टर्म के लिए कई बार यूज करते हैं, राइट। A1 भी लिख सकते हो आप, A भी लिख सकते हो, राइट। A2 क्या होगा इस केस में, A2 विल बी 70, करेक्ट। A3 विल बी 40। क्या आप A4 बता सकते हो क्या होगा, ट्राई टू आइडेंटिफाई। A4 क्या होगा, 40 - 30 क्या आ जाएगा, 10 एंड सो ऑन। तो आप इसी तरह आगे चलोगे तो यू कैन आइडेंटिफाई दिस, करेक्ट। नाउ थर्ड केस हम देखते हैं। थर्ड केस में आप देखो -3 में क्या ऐड करें कि -2 आए, सो इट विल बी +1। -3 + 1 विल गिव यू -2, करेक्ट। सो यहाँ पे हम +1 कर रहे हैं। -2 + 1 gives me -1 and -1 + 1 gives me 0। तो ये सभी टर्म्स ये रूल फॉलो कर रही है, सो दिस इज ऑल्सो एन AP। और इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, +1। फर्स्ट टर्म इज -3, सेकेंड टर्म इज -2, थर्ड टर्म इज -1, फोर्थ टर्म इज 0, फिफ्थ टर्म क्या होगी, इट विल बी 0 + 1, दैट विल बी 1, राइट। बहुत इजी है, बहुत ही सिंपल है। जस्ट आपको एक बार माइंड में कंसेप्ट बिल्डअप होना चाहिए इसका, करेक्ट। फोर्थ केस देखते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसे ध्यान से देखना, ठीक है। देखो ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 3 में हम क्या ऐड करें कि हमें 3 मिले, 0, ओके। इसमें हम क्या ऐड करें, 0 and 0, तो सेम आ रहा है 0 0 0, यस। तो क्या ये AP होगा, यस। इस केस में भी ये AP होगा और इसमें हमारा कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 0। तो अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट, कॉमन डिफरेंस कैन बी 0 ऑल्सो। तो इन सभी केसेस से हमने क्या देखा, कॉमन डिफरेंस जो है हमारा, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव एंड इट कैन बी 0 ऑल्सो, करेक्ट। इसमें अगर हमें नेक्स्ट टर्म आइडेंटिफाई करनी हो तो क्या होगी, अगेन +0, इट विल बी 3 वैल्यू, राइट, ओके। नेक्स्ट फिफ्थ केस, लेट्स सी। -1 में हम क्या ऐड करें कि हमें -1.5 मिले, सो वी हैव टू ऐड -0.5, करेक्ट। -1.5 में हम क्या ऐड करें कि हमें -2 मिले, सो इट विल बी -0.5। -2 में हम क्या ऐड करें कि हमें -2.5 मिले, सो इट विल बी -0.5। तो सेम आ रहा है तीनों केसेस में, करेक्ट। तो ये जो हमारा पर्टिकुलर केस है, दिस ऑल्सो फॉल्स अंडर AP, और जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो होगा इसमें -0.5। सो इट कैन बी अ फ्रैक्शन ऑल्सो, डेसिमल नंबर्स फ्रैक्शन भी हो सकते हैं कॉमन डिफरेंस, करेक्ट। इसमें अगर हमें नेक्स्ट टर्म आइडेंटिफाई करनी हो तो हम कर सकते हैं, नॉट टफ। इसमें आप -0.5 ऐड कर दो, ओके, इट्स गोइंग टू गिव यू -3। लाइक दिस यू कैन आइडेंटिफाई फर्दर टर्म्स ऑल्सो। तो आपको यहाँ तक टर्म क्लियर हो गया, टर्म क्या होता है, A1 A2 A3 क्या होते हैं, A क्या होता है, राइट। कॉमन डिफरेंस क्लियर हो गया, क्या होता है, D। कॉमन डिफरेंस का अगर हमें जनरलाइज्ड फॉर्मूला देखें, ओके, ये जनरलाइज्ड फॉर्मूला होता है, इसे आप याद रखना, इट इज AN - AN - 1। व्हाट इज दिस,
अब n जो है हमारा, n एक नेचुरल नंबर है, n कैन बी लाइक हियर इट कैन स्टार्ट फ्रॉम 2। जैसे यहाँ पे अगर हम 2 पुट करते हैं तो a2 माइनस a1 हो जाएगा। n की वैल्यू 2 पुट कर दो तो a2 हो गया माइनस a2 माइनस 1 इज 1, तो a1, राइट। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, n की वैल्यू अगर आपने 10 रखी सपोज, तो a10 माइनस a9 लाइक दिस। तो ये जनरलाइज्ड फॉर्मूला हो गया कि नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म आप माइनस कर रहे हो। जैसे a10 में से a9 माइनस कर रहे हो तो आपको d मिल जाएगा। जैसे हम किसी भी केस में देख लेते हैं, जैसे यहाँ 70 माइनस 100, तो आपको क्या मिल रहा है, माइनस 30। ये आपका कॉमन डिफरेंस होता है। तो ये एक वे हो गया कॉमन डिफरेंस रिप्रेजेंट करने का। अनदर वे कैन बी दिस वन, a k प्लस 1 माइनस a k, राइट। जैसे k की वैल्यू सपोज आपने 3 पुट करी तो इट विल बिकम a 3 प्लस 1 इज 4 माइनस a3, सो a4 माइनस a3, दिस विल गिव यू द कॉमन डिफरेंस। तो जो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है वो क्या होता है, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, लाइक दिस इट गोज, करेक्ट। तो ये हमारे बेसिक रिप्रेजेंटेशंस हो गए, राइट। देन एक होते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी क्या होते हैं, जैसे हम ये एक्सटेंड करते गए किसी भी एपी को और हमने कहा उसमें सिर्फ 10 टर्म्स हैं या उसमें मे बी सिर्फ 50 टर्म्स हैं, तो वो फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है ना उसके अंदर, तो दैट विल बी फाइनाइट एपी, ओके। और इनफाइनाइट एपी क्या होता है, उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, उसमें कोई लास्ट टर्म नहीं होता, तो वो चलता जाता है टिल इन्फिनिटी, करेक्ट। दीज आर जस्ट बेसिक टर्म्स। उसके बाद लेट्स सी द जनरल फॉर्म ऑफ एपी। जनरल फॉर्म ऑफ एपी अगर हम लिखना चाहें, देखो फर्स्ट टर्म को हमने क्या बोला था, ए, ये तो आपको पता है ए होता है। सेकेंड टर्म को मैं जनरली लिखूं तो इट विल बी ए प्लस टी, आप अग्री करते हो। क्या कर रहे थे हम, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर रहे थे तो हमें ये मिल रहा था, इज इट। नेक्स्ट टर्म क्या होगी, दिस प्लस डी, अगेन कॉमन डिफरेंस फिर से ऐड होगा, तो a प्लस डी इट विल गिव यू a प्लस 2d। क्या आप गेस कर सकते हो नेक्स्ट टर्म क्या होगा, यस, a प्लस 3d एंड सो ऑन। So this is the way we can write the general form of an AP, correct? तो ये सभी बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट्स हैं। जब तक हमारे ये कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे ये चैप्टर फिर आगे हम प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो इन्हें आप अच्छे से समझो। कहीं कोई डाउट है जस्ट पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन, आई जस्ट क्लैरिफाई दैट, राइट। ओके, सो दीज ऑल एग्जांपल्स आर ओवर, सो लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। So let's come on to this one. So इसमें आपका क्या है, 4 plus 6 will give you 10, right? 10 plus 6 is giving you 16 and 16 plus 6 is giving you 22. तो क्या ये AP है? Yes, definitely it is an AP. AP है ये। कॉमन डिफरेंस कितना है, +6। फर्स्ट टर्म क्या है, 4। नेक्स्ट टर्म प्रिडिक्ट करनी हो, कर सकते हो आप, लिखो कमेंट सेक्शन में क्या है नेक्स्ट टर्म। 22 plus 6 it's going to give you 28, राइट। तो बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। एपी का कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है और अगर आप उसमें स्कोर नहीं करते तो इट्स अ फुलिशनेस, आई वुड से। बहुत सिंपल कंसेप्ट्स हैं, इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो आप, इजीली समझ में आ जाता है, ओके। बहुत ज़्यादा नहीं टफ है, ओके। तो आप इसको प्रिपेयर करो, इस चैप्टर के अपने जो मार्क्स हैं वो कभी भी कट नहीं होने देना, राइट। नेक्स्ट देखते हैं 1। सो व्हाट आई वुड ऐड, आई वुड डू -2, 1 minus 2 is -1, -1 minus 2 is -3, -3 minus 2 is -5, so yes this is also an AP। और इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है हमारा, -2, राइट। अब इस केस में देखो -2 में हम क्या ऐड करेंगे, 2i, इट वुड बी 4। ये चीज अगर आपको ऐसे क्लियर नहीं हो रही तो आप ऐसे भी कर सकते हो, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, सो 2 minus -2, राइट। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो भी कॉमन डिफरेंस मिलता है ना, तो 2 minus -2 वुड गिव मी 2 plus 2 दैट इज 4, तो हमारा इसमें 4 आ गया। नाउ 2 I should add what to get -2, -4। -2 में क्या ऐड करेंगे, 2i,
+4. So no, this is not an AP. ये AP नहीं है. क्यों? क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया. कहीं +4 आ रहा है, कहीं -4 आ रहा है. राइट. इसमें देखते हैं नेक्स्ट वाले में. 1 में क्या ऐड करेगी? 1 आए. 0. 1 में क्या ऐड करेगी? 1 आए. 0. 1 में क्या ऐड करेगी? 2 आए. 1. तो डिफरेंट हो गया ना. यहाँ पे 0 है कॉमन डिफरेंस और यहाँ पे 1 है. नो, दिस इज ऑल्सो नॉट एन AP. और इसमें कॉमन डिफरेंस नहीं है, सेम नहीं है वैल्यूज. राइट. सो दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स जहाँ पे हमने आइडेंटिफाई किया कि कौन सा AP है, कौन सा नहीं है, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, हाउ टू प्रिडिक्ट द नेक्स्ट टर्म्स. तो ये सारे कंसेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए. ओके. नाउ लेट्स सी द लास्ट वन. ये हम देखते हैं. तो हमारा ये जो एग्जाम्पल है, वी हैव 3, 1/2, -1/2, -3/2. तो ये हम थोड़ा फ्रैक्शंस वाला एग्जाम्पल कंसिडर कर रहे हैं ताकि अगर आपको कोई फ्रैक्शंस में डाउट हो तो वो भी क्लियर हो जाएगा. राइट. तो हम इसको ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं. दिस इज A, दिस इज A2. आप इसको A1 भी लिख सकते हो, A भी लिख सकते हो, बोथ आर एक्सेप्टेबल. दिस इज A3 एंड दिस इज योर A4. ओके. अब हम करते हैं A2 minus A1. A2 minus A1 क्या होता है? D. राइट. A2 minus A1 करो. 1/2 minus 3. करेक्ट. So it will give you 1 minus 6/2. LCM लो आप. -5/2. करेक्ट. Now इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं. A3 minus A2. इस तरह भी हम कर सकते हैं डिफरेंस. नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म. तो A3 is -1/2 and -1/2, so you get -1, right? A4 minus A3, that would give you -3/2 minus -1/2. That will give you -3/2 plus 1/2, so it's -1. तो इस वाले केस में ये जो हमारा वैल्यू आई है, इट्स डिफरेंट बट दीज टू आर सेम. सो नो, कॉमन डिफरेंस नहीं एग्जिस्ट कर रहा है इसमें सेम. ओके. एंड दिस इज नॉट एन AP. तो ये जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, उसमें ये भी एक पार्ट होता है कि आपको आइडेंटिफाई करना है वेदर इट इज AP और नॉट. तो क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन में से? आपको एक क्वेश्चन में कुछ सेट ऑफ वैल्यूज देंगे. यू हैव टू आइडेंटिफाई वेदर इट्स AP और नॉट. फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया. सेकेंड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई फर्स्ट टर्म, आइडेंटिफाई फिफ्थ टर्म, आइडेंटिफाई कॉमन डिफरेंस. दीज आर आस्क्ड. देन it may be asked like you have to find the next two terms. If it is an AP, then you have to find out the next two terms or next three terms. Like this they are asking. Okay. So I hope that all the concepts of basic arithmetic progression are clear to all. Let's study this lecture in more detail in the coming lectures. Right. So I'll close the lecture here. तो आपको छोटे छोटे लेक्चर्स मिलेंगे, तो उसमें आप प्रिपेयर करते रहो, नोट्स बना लो साथ में, और प्रैक्टिस शीट अगर आपको चाहिए, पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन. आई विल पोस्ट इट. राइट. Thank you so much for watching the lecture and stay tuned to my channel Learn with Nisha ji for more updates. Thank you.